एलिट का एग्जाम वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम्स माना जाता है फॉर लीगल एंट्रेंस। काफी बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसे क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी रखते हैं फॉर एलिट। इस बार ये पेपर ने कुछ और ही पैटर्न प्रूव किया। सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग आना जरूरी नहीं था। दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू लूज इन एलिट एग्जामिनेशन। एलिट तुम क्रैक करोगे या एलिट तुम्हें क्रैक करेगा, अगर ये डाउट आपको आज है तो चलो इसे क्लियर करते हैं। 6 मंथ्स रह गए हैं और एलिट का एग्जाम वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम्स माना जाता है फॉर लीगल एंट्रेंस। अब देखो, लीगल एंट्रेंस में एनएलयू दिल्ली अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए एलिट का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं विद इन 2 आवर्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज ऑल्सो डिफरेंट दैन क्लैट एग्जामिनेशन। काफी बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसे क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी रखते हैं फॉर एलिट एंड दैट इज वेयर दे फॉल्टर। लास्ट ईयर का पेपर ये गवाह था कि अगर आपने एलिट के लिए स्पेसिफिक तैयारी नहीं करी है then definitely you can say goodbye to the dream of your seat in NLU Delhi. NLU Delhi का ये जो एग्जामिनेशन है इसका पैटर्न है कि ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स में डील करता है। सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, दूसरा जीके एंड करंट अफेयर्स एंड तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग। अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ये डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में: क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग। इस लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन को अगर आपने कमांड कर लिया तो आप पहले ये सोच सकते थे कि हाँ चलो एलिट में अच्छे नंबर आएंगे, बट इस बार ये पेपर ने कुछ और ही पैटर्न प्रूव किया। सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग आना जरूरी नहीं था, बच्चों को चाहिए था एक मास्टरी इन इंग्लिश एंड जीके एज वेल। तो आओ स्टार्टिंग से डिकोड करते हैं और एक प्लान बनाकर उसे फॉलो करते हैं कि कैसे कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं ये पजल ऑफ गेटिंग अ सीट इन एनएलयू दिल्ली। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड करना। ज्यादातर बच्चे जब वो क्लैट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो वोकैबुलरी को और ग्रामर को बहुत हल्के में ले लेते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ऐसे बहुत सारे तरीके की ग्रामर जो आप अदरवाइज नहीं ध्यान देते, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं एलिट एग्जामिनेशन के लिए। जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर रीडिंग स्पीड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पूरा एग्जाम इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसी के साथ में यू हैव 150 क्वेश्चंस टू सॉल्व विद इन 2 आवर्स। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि 1000 वर्ड्स पर मिनट या 2000 वर्ड्स पर मिनट आपको पढ़ने आने चाहिए। यहाँ पर स्पीड के साथ में एक पॉलिश्ड इंग्लिश लैंग्वेज नेसेसरी बन जाती है एनएलयू दिल्ली की सीट के लिए। एलिट एग्जामिनेशन आपसे फ्रीक्वेंटली ऐसी चीजें पूछता है इंग्लिश में जो ऑफन बच्चे इग्नोरेंटली मिस आउट कर जाते हैं। नाउ फॉर यू टू अवॉइड दैट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है दैट यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। ग्रामर करो, वोकैबुलरी पे ध्यान दो, हर रोज इंग्लिश के आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करो। अब इंग्लिश के आर्टिकल्स पढ़ने के लिए एक सबसे अच्छा रेफरेंस मटेरियल इज द न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर में जो लैंग्वेज यूज होती है ये आपको एनरिच करती है इन योर वोकैबुलरी, हाईलाइट करती है ग्रामर एंड इसी के साथ में आपको हेल्प करती है इन द सेकेंड पोर्शन दैट इज जीके एंड सीए। आते हैं जीके एंड सीए के पोर्शन पे। जीके एंड सीए में ज्यादातर बच्चे इग्नोरेंट रहते हैं ऑफ जीके। सीए टाइम टू टाइम आप पढ़ते रहते हैं फॉर क्लैट एज वेल, बट एलिट के लिए सीए तो आपकी तैयार हो जाती है क्लैट में ही, क्योंकि एलिट का एग्जाम भी दिसंबर में है और क्लैट का एग्जाम भी दिसंबर में है। प्रॉब्लम आती है जहां पर बच्चे जीके में अटक जाते हैं। जीके मतलब स्टैटिक पोर्शन। अगर हम एनालिटिकल बेसिस में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एलिट सिर्फ करंट पर फोकस नहीं करता, कहीं ना कहीं उसका फोकस रहता है टुवर्ड्स स्टैटिक जीके एज वेल। अगर आप एज एन इंडिविजुअल स्टैटिक जीके और करंट जीके को साथ में लेकर पढ़ेंगे, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको बाकी से कटिंग एज मिल जाए और वो सीट जो कोई और गवा देगा वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे ऑफन मिस आउट कर जाते हैं मैगजीन्स पढ़ने में।
मिस कर देते हैं लाइव लेक्चर्स लेने में, और जिसकी वजह से करंट अफेयर्स एक बड़ा पाइलअप बन जाता है। आप रोज पढ़कर करंट अफेयर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे वो करंट अफेयर्स। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि क्लैट के एग्जामिनेशन में पैसेज आता है, जिस पैसेज से आपको हिंट्स मिल जाते हैं। बट एलेट के एग्जामिनेशन में पैसेज नहीं रहता है, और पैसेज ना होने की वजह से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि बच्चों को सारी चीज फ्रॉम द मेमोरी याद होनी चाहिए। आते हैं लॉजिकल के पोर्शन पे। जब हम क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, तो इन दोनों का पोर्शन काफी ज्यादा सेंट्रिक रहता है ऑन रिमेंबरिंग पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग देम। अगर आप रोट लर्निंग करके किसी कंसेप्ट को समझ लेते हैं एनालिटिकल में या क्रिटिकल रीजनिंग में, तो डेफिनेटली आप गुड बाय कह सकते हैं अपनी एनएलयू दिल्ली की सीट को। यहाँ पर आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो बहुत क्रिस्प होने चाहिए whenever you're dealing with the reasoning portion. लास्टली हम बात करते हैं लीगल रीजनिंग के पोर्शन में। लीगल रीजनिंग में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड। एक प्रिंसिपल दिया जाएगा 2 लाइंस में, जो आपको किसी भी लॉ से रिलेटेड हो सकता है, और उस प्रिंसिपल से मिलते जुलते फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे। उस फैक्ट और प्रिंसिपल को एनालाइज करके आपको 4 ऑप्शंस देंगे, और उन 4 में से आपको अपने हिसाब से सही नहीं, उन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल के हिसाब से सही ऑप्शन को टिक करना होता है। इस एग्जाम में मैथ्स नहीं आती है, नॉट डायरेक्टली। तो अगर आप कंफ्यूज थे कि मैम क्यूटी पढ़ना पड़ेगा क्या, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपको इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। अब मंथ ऑन मंथ आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए कि 6 मंथ्स के एंड में आप श्योर हो जाओ कि एनएलयू दिल्ली तो आप जा ही रहे हो। सबसे पहले अपने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करोगे। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स वीक हैं, तो कितना भी प्रैक्टिस कर लो कोई फायदा नहीं होने वाला। बेसिक कंसेप्ट्स करने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन। रिविजन की अहमियत इस एग्जाम में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये एग्जाम कुछ चीजें फ्रॉम द मेमोरी टेस्ट करता है। तीसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि 2 आवर्स में 150 क्वेश्चंस टैकल करना सिर्फ इंग्लिश या जीके या लॉजिकल के बस की बात नहीं है। यहां पर लगती है डिलिजेंस, मेहनत, और जब तक आपने वो मेहनत नहीं करी है 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने की एग्जाम से पहले, तब तक आप फॉर श्योर नहीं कह सकते कि आप 2 आवर्स में 150 क्वेश्चंस कर लोगे। क्योंकि ऑफन ये देखा जाता है कि क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, बट टाइम के मैनेजमेंट के लैकिंग की वजह से बच्चे नहीं कर पाते हैं उस एग्जाम पेपर को कंप्लीट। तो आपने मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं। इसी के साथ में सेक्शनल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनिशियली हमें लगता है कि हाँ इंग्लिश भी अच्छी है, जीके भी अच्छी है और लॉजिकल भी अच्छी है, बट धीरे धीरे हम जैसे एग्जाम के पास होते हैं हम रियलाइज करने लगते हैं कि शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमने सोची थी। और इसी सब को मिटिगेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेक्शनल प्रैक्टिस। अगर आप इस भुलेखे में हैं कि क्लैट की प्रिपरेशन करेंगे और एलेट अपने आप तैयार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी, बट दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू लूज इन एलेट एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीजें आप अवॉइड करेंगे, और जो जो चीजें मैंने आपको सजेस्ट करी हैं अगर आप वो फॉलो करेंगे, तो आई एम प्रिटी श्योर कि नेक्स्ट स्टॉप आपका एनएलयू दिल्ली ही होने वाला है। All the best. Keep preparing.